नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम छोटे से बच्चे से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, या फिर हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? आज हम ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी विकास और व्यक्तित्व निर्माण के इन्हीं दिलचस्प रहस्यों को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन खास चीजों के बारे में बात करेंगे। शारीरिक विकास की मूल बातें, कौशल और कार्यक्षमता प्राप्त करना, इंसान और जानवरों के बीच का फर्क, हमारे अनूठे व्यक्तित्व का विकास और अंत में हमारे विकास को क्या चीजें बढ़ावा देती हैं। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। एक, शारीरिक विकास की मूल बातें यानी फिजिकल ग्रोथ बेसिक्स। अब जरा सोचिए, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब जो कपड़े या जूते हम पहनते हैं, क्या वो 11-12 साल की उम्र में हमें फिट आते हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब, चाहे लड़के हों या लड़कियां, अपने जीवन के पहले 18 सालों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हमारी हाइट और हमारा वजन दोनों ही लगातार बढ़ते रहते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स को देखें, जिसमें पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की हाइट और वेट लिखी हो, तो हमें एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखेगा। हम देखेंगे कि हर साल हमारा शरीर कैसे ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर भी अपने आप बड़ा होता जाता है। ये वृद्धि का एक ऐसा जादुई बदलाव है जिसे हम खुद महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। 2, कौशल और कार्यक्षमता प्राप्त करना। हम सबने बहुत छोटे बच्चों को देखा है। शुरुआत में वो सिर्फ रोना जानते हैं और अपने हाथ पैर हवा में मारते रहते हैं। वो खुद से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे चमत्कार होता है। वो अपने सिर को सीधा रखना सीखते हैं और चीजों को पकड़ने के लिए अपने शरीर में एक तालमेल बनाना सीखते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसी तालमेल से हम कोई भी नया काम करना सीखते हैं, जिसे स्किल या कौशल कहा जाता है। यहां पर एक बड़ा और जरूरी शब्द आता है, एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है। वो कई बार गिरेगा, लेकिन जब वो बार बार कोशिश करता है, खूब प्रैक्टिस करता है, तो उसकी ताकत बढ़ती है। फिर एक दिन वो बिना गिरे बहुत ही आसानी से चलने लगता है। किसी भी नए काम को बिना गलती किए और आसानी से कर लेना ही एफिशिएंसी या कार्यक्षमता कहलाता है। जैसे पेड़ पर चढ़ना, खुद से पैसे गिनना या फिर रस्सी कूदना। जब बच्चे इन मुश्किल लगने वाले कामों की खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो वे इनमें इतने माहिर हो जाते हैं कि बिना डरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से ही हम किसी भी चीज में एफिशिएंट बन पाते हैं। अब एक और जरूरी शब्द को समझते हैं, जो है डेवलपमेंट यानी विकास। जब हमारी उम्र और शरीर बढ़ता है, हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ हम नए नए कौशल या स्किल्स सीखते जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को मिलाकर ही विकास कहा जाता है। मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना काफी नहीं है, बल्कि नए काम सीखकर आत्मनिर्भर बनना भी असली विकास है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक बार जब हम चलना सीख जाते हैं, तो वही बुनियादी कौशल हमारे लिए दौड़ने, एक पैर पर कूदने या दोस्तों के साथ गेंद फेंकने जैसे मुश्किल खेल खेलने का रास्ता खोल देता है। हर नया हुनर हमारे पहले से सीखे हुए हुनर की नींव पर ही तो खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। 3, इंसान बनाम जानवर। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे और जानवरों के सीखने के तरीके में क्या फर्क है? देखिए, एक बछड़ा या बिल्ली का बच्चा अपनी माँ से सिर्फ उतना ही सीखता है जितना उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे खाना खोजना या खुद को बचाना। उसके बाद उनका सीखना लगभग रुक जाता है। लेकिन हम इंसान, हम अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं। इंसानों के सीखने की सच में कोई सीमा नहीं होती। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे मजेदार हिस्से पर। 4, अनूठे व्यक्तित्व का विकास यानी डेवलपिंग यूनिक पर्सनैलिटीज। हम सब जानते हैं कि एक ही परिवार के लोगों की शक्लो सूरत थोड़ी मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन अंदर से हर इंसान बिल्कुल अलग और अनूठा होता है। किसी को मैथ्स के सवाल सुलझाने में मजा आता है, तो किसी को क्रिकेट खेलने में। कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तो कोई बहुत सुरीला गाता है। हमारी यही अलग अलग रुचियां और हमारे शौक ही हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व को दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी पर्सनैलिटी या हमारा व्यक्तित्व
तभी एक्सेलेंट या बेहतरीन बनता है जब हम उन अच्छे विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। अच्छी बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारे रोज के व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। और अब हमारा आखिरी भाग 5, विकास और प्रगति को बढ़ावा देना। इन सारी चीजों यानी हमारी फुल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे शरीर को कुछ खास ईंधन या फ्यूल की जरूरत होती है। सबसे पहला है एक अच्छा और पौष्टिक आहार। अगर सही खाना नहीं मिलेगा, जिसे कुपोषण कहते हैं, तो हाइट पूरी तरह नहीं बढ़ पाती। इसके साथ ही पर्याप्त व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अच्छी तरह पढ़ाई करना, नए नए शौक विकसित करना और हर तरह की बुरी आदतों से दूर रहना, ये सभी एक स्वस्थ और खुशहाल विकास की चाबियां हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमने क्या क्या सीखा? हमने जाना कि इंसान एडल्ट होने तक शारीरिक रूप से बढ़ता है। बचपन में हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन फिर हम आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान अपने आप में पूरी तरह से यूनिक या अनूठा होता है। हम जितने ज्यादा कौशल सीखेंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही आजाद, काम की और बेहतरीन बनेगी। आइए जाते जाते इस बात पर विचार करें। हमारी आज की आदतें, आज का खाना और आज के अच्छे विचार कल हमारे भविष्य के व्यक्तित्व को कैसे आकार दे रहे हैं। जो भी हम आज कर रहे हैं, वही कल हमें एक मजबूत और शानदार इंसान बनाएगा। ऐसे ही सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपना एक बहुत ही अनूठा व्यक्तित्व बनाते रहिए।